बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सेंटर पर आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा उत्साह का समय है, बहुत खुशी का समय है, किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है। और मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि इस बार इस बार जो पेट का जो फिजिकल होगा उसके लिए एसएससी जीडी की कट ऑफ कम क्यों रहेगी। कट ऑफ कम होने के चार प्रमुख कारण का मैंने खुद अध्ययन किया है कि इसका चार प्रमुख कारण क्या हैं। इस कारण एसएससी जीडी की जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ कम रहने के चांस हैं। मेरा मतलब ये है कि ऐसे चार कारण हैं जिसके माध्यम से एसएससी की जीडी की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। अतः बहुत से विद्यार्थी कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि उनके कुछ नंबर कम हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और मैं इस भर्ती से बाहर हो गया। ऐसा नहीं है। पहली शर्त मेरी ये है, देखिए प्यारे बच्चों, कि इसमें जो एसएससी है, एसएससी ने जितने भी एग्जाम हुए, जितनी पारियों में हुए, जितने दिन हुए, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन गलत होना लाजिम सी बात है। एसएससी करता है, किया है एसएससी ने, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके वैसे बढ़ जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बढ़ने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन बढ़ गए तो 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपके 6 नंबर बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है मित्र। तो मेरा मानना है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कम रहने के कारण मैंने जो अध्ययन किया है वो इस प्रकार है, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे इन चार कारणों में सबसे पहला आता है समय का। देखिए मित्र, समय में हम देखते हैं कि जो समय था वह मात्र कितना था, आपके पास 60 मिनट था और क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, संख्या थी आपकी 80 क्वेश्चन थी। अब जब आप अंदर गए, पेपर आपका शुरू हुआ, तब से लेकर 1 घंटे का आपको समय मिला है। इस बीच में आपके पास मानसिक दबाव इतना तेजी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं, जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो कहीं पर भी कोचिंग या कुछ भी किया हो उन्होंने, उनके पास भी यही दबाव रहता है। एक बात और अपने दिमाग से निकाल देना कि आप ये सोचते हैं कि हर कैंडिडेट ने, जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट होते हैं, उन्हें 80 में 80 क्वेश्चन किए होंगे, तो ऐसा कोई नहीं करके आता है। यूपीएससी तक का उदाहरण है ये मित्र, यूपीएससी तक का उदाहरण है कि 80 में से 80 क्वेश्चन कोई करके नहीं आता है। उस समय आपके पास मानसिक दबाव होता है कि मुझे अधिकांश क्वेश्चन करने हैं, मुझे अधिकांश क्वेश्चन करने हैं, और ऐसी कंडीशन में समय का अभाव हो जाता है और विद्यार्थी वही 80 में से 40-50 क्वेश्चन कर पाता है, 40 से 50 क्वेश्चन पर कर पाता है। कंडीशन क्या होती है, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें सॉल्व करने में समय लगता है। मैथ के और रीजनिंग का पोर्शन आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और आपने खुद इस चीज का अध्ययन किया होगा। मैं सच कह रहा हूं, इस बार कट ऑफ कम जाएगी। कम जाने का कारण बता रहा हूं, टाइम का अभाव था। मैथ रीजनिंग टाइम अधिकांश ले जाता है। दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि इस बार वैकेंसियां ठीक ठाक हैं। एक चीज बताइए, इस समय वैकेंसियां 45-46 हजार के बीच में हो गई हैं, 45-46 हजार वैकेंसियां हैं। तो कट ऑफ कम जाने का एक बहुत छोटा सा लॉजिक है ये कट ऑफ कम जाने का। मैं हालांकि इसमें यह भी बताऊंगा कट ऑफ कितना कम जाएगा, डोंट माइंड, इस वीडियो के अंत में यह भी आपको बता दूंगा कि इसमें कट ऑफ कम जाएगा, वो कितना जाएगा, किस वर्ग का कितना जाएगा, बता दूंगा इसी वीडियो में, चिंता न करें। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से हजारों विद्यार्थी जुड़ा हुआ हूं और हजारों विद्यार्थियों को मेरे पास अब तक आंसर की आ गई है। मैं सबका अध्ययन किया है और मैं सब लोगों से पूछा भी है, उन्होंने कमेंट्स करके मुझे सब लोगों को मुझे बताया हुआ है कि हमने इतना एवरेज किया था, हमारे क्वेश्चन इतने सही जा रहे हैं। मैं हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जिन्होंने आपको एग्जाम दिया है। पहला कम जाने का कारण क्या है, समय है, टाइम का बहुत अभाव था। दूसरी कंडीशन मित्र आप देखेंगे कि जो
अधिक क्वेश्चन, अधिक अटेम्प्ट करने की होड़। देखिए, दूसरा प्रमुख मित्र कारण यह है कि अधिकांश कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उनमें ये एक लॉजिक होता है, एक साइकोलॉजी होती है कि मुझे अधिक से अधिक 60 मिनट में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं। वो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो वो मतलब 100 में 100% करे। लेकिन कुछ कंडीशन क्या है मित्र, मैं आपको बताता हूं खुलेआम। जो लोग गांव से आते हैं ना, गांव से बिलोंग करते हैं, वो जो पहली बार परीक्षाएं दे रहे होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम, उनको सबसे पहले जानकारी का अभाव होता है, पहले नंबर कंडीशन। और इस बार जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें लगभग मैं जानता हूं 40 से 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन एग्जाम देने का तरीका ही नहीं मालूम है, उन्हें ऑनलाइन एग्जाम देने का तरीका ही नहीं मालूम है। हालांकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पर जो रूरल एरिया है, वहां पर मैंने बच्चों से संपर्क किया है, उन्हें ऑनलाइन एग्जाम देने का तरीका ही नहीं मालूम है, जब वो एग्जाम दिया है एसएससीजीडी का। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अगर देखी जाए तो 40% तो नॉर्मल है, 40% निकल जाती है। वो एग्जाम में क्या करेंगे, वो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जब उन्हें एग्जाम देने का तरीका ही नहीं मालूम है, ठीक से पढ़ाई नहीं, पहली बार मतलब खेलते हुए एग्जाम देने चले गए। उसके बाद आप देखते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं उनमें एक होड़ सी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने हैं मुझे, ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। इधर कंडीशन क्या होती है, अधिक अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो अटेम्प्ट तो अधिक जरूर कर देते हैं, 80 में से 50, 60, 70 तक अटेम्प्ट, 60 तक अटेम्प्ट कर देते हैं, 65 तक अटेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन उनकी जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनकी कट ऑफ वही 30-32 पे रह जाती है, 30-40 के बीच में रह जाती है। देखिए, ये आपके सामने ये आंसर की चल रही है, ये कैंडिडेट है, हालांकि मेरे मिलने वाला है। इन्होंने अब तक जो अटेम्प्ट किए थे वो टोटल 72 अटेम्प्ट किए, 70 अटेम्प्ट किए इन्होंने, और 70 अटेम्प्ट में मात्र इनके 40 क्वेश्चन सही निकले, 40 क्वेश्चन ही सही निकले हैं, मात्र 40 क्वेश्चन ही इनके सही निकले। 70 अटेम्प्ट किए थे इन्होंने और 40 क्वेश्चन ही सही निकले हैं। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिकांश होती है, मैंने बताया ना, अधिक क्वेश्चन करने की होड़ में लोग नेगेटिव मार्किंग को भूल जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए मित्र, आपकी कट ऑफ कम जाएगी, आप बिल्कुल सुनिश्चित होने, बिल्कुल निराश ना हो, कदाप भी निराश ना हो आप, बिल्कुल भी, मैं वादा करता हूं, बिल्कुल निराश ना हो। आपका सिलेक्शन होगा, फिजिकल देंगे, और इसके वीडियो के अंत में यह भी बता दूंगा कि आपका इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा, जनरल कितना जाएगा, ओबीसी कितना जाएगा, एससी कितना जाएगा, एसटी कितना जाएगा, मैं इस वीडियो को बताऊंगा, आप चिंता ना करें। उसके बाद जो तीसरा मित्र कारण है, तीसरा प्रमुख कारण है होपलेस हो जाना। होपलेस हो जाना, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पहला अटेम्प्ट होता है। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जितने भी एग्जाम हुआ है इसमें जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं, अगर उनको 100% मान लिया जाए तो मित्र 30 से 40% विद्यार्थी ऐसे होते हैं, 30 से 40% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें डर सा लगता होता है, डर सा लगा होता है। जैसे एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हैं, उस समय वहां के हावभाव, वहां की जो कंडीशन देख करके उनके हावभाव भूल जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे होते हैं, उन्हें ऑनलाइन की परिभाषा नहीं मालूम होता है, ऑनलाइन में एग्जाम कैसे होता है, किस तरीके का होता है, कौन सा हमें गोला फिल करना है, कौन सा नहीं फिल करना है। ऐसे विद्यार्थी संख्या लगभग 30 से 40% है मित्र, मैं आपको फिर इस बात को बता रहा हूं। और वे होपलेस हो जाते हैं और वो अधिकांशतः अपना नेगेटिव मार्किंग में ही शिकार हो जाते हैं और वो बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी होपलेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए आपका ये कट ऑफ कम जाएगा, इसलिए आपका ये कट ऑफ कम जाएगा। उसके बाद चौथा कारण देखते हैं, वो मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग, चौथा कारण क्या है, मैथ और रीजनिंग है। देखिए, मैथ और रीजनिंग कंडीशन क्या होती है कि आप कितने भी एक्सपर्ट हैं,
एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपने कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कभी कभी जो हमारे भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी कभी कभी जीरो पे आउट हो जाते थे। दूसरी कहावत सुनी होगी आपने कि अधिकांश जो तैराक होता है वही डूबता है। कंडीशन क्या होती है मित्र, जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने सरल दिखाई दिया, जैसे 5 वर्ग 2500 सीरीज चल रही है रीजनिंग की, लेकिन उसका तरीका दूसरा है, तरीका उसका दूसरा है, तो आपने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लगा दिया, लेकिन तरीका दूसरा होता है, होने के कारण उसका आंसर दूसरा होता है, अलग आंसर होता है। तो व्यक्ति इस चीज के भी शिकार बहुत से हो जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ करके क्वेश्चन गलत हो जाता है, उनका सही करने के बावजूद गलत हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गोला कर भरते कोई और है, मतलब भरना किसी और को चाहते हैं, दूसरा गोला भर जाता है। ऐसी कंडीशन भी लोगों के साथ हो जाती है। ऐसे कंडीशन की लोग अगर देखी जाए तो 10% लोग मिल जाएंगे। हाँ, इस परीक्षा में, एसएससी जीडी परीक्षा में, क्योंकि इनकी उम्र की सीमा होती है, वो इतने सक्षम नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होते, इतने आईएएस जैसी परीक्षाओं में नहीं बैठे होते, उन्हें बार बार परीक्षा में नहीं बैठे होते, जिससे वो उनका एक्सपीरियंस हो सके। इसमें अधिकांश जो कैंडिडेट होते हैं उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट ही होता है, या 5वां अटेम्प्ट ही होता है, उन्हें इतना खास ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे कैंडिडेट अधिकांश गलती कर देते हैं। और मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो उनका टाइम ले जाता है, टाइम खींच ले जाता है। 1 घंटे का समय, 1 घंटे समय 40 मिनट का समय उन्होंने मैथ रीजनिंग में निकाल दिया। अब क्या करेंगे वो लोग, फिर वो होपलेस हो जाते हैं। या तो वो नेगेटिव मार्किंग शिकार होते हैं, या फिर तुक्का लगा देते हैं, और तुक्का लगाया वही नेगेटिव मार्किंग शिकार हुए, और आपकी कट ऑफ नीचे जाती है। तो मित्र, ये प्रमुख 4 कारण मैंने आपको बताए, और ये 100% सही है। मेरा सर्वे 100% सही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। कितनी कम जाएगी वो मित्र मैं आपको बताता हूं, कितनी कम जाएगी वो मित्र आपको बताता हूं। इस बार जो कट ऑफ, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर किसी कैंडिडेट के 40 से लेकर के 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक सही है, 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक सही है। मैंने फर्स्ट वीडियो में यही बताया था, 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपके सही हैं। क्योंकि मेरे पास इस समय हजारों विद्यार्थियों के एसएमएस आ चुके हैं, उन्होंने अपने नंबर रियल तरीके से शो किए हैं। लाखों विद्यार्थियों के मैसेज आ चुके हैं मेरे पास कि सर हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है। लेकिन मैंने इस चीज का एक एवरेज अध्ययन किया है, एवरेज अध्ययन किया है, वो 45 से लेकर के 50 के बीच में है। 45 से 50 के बीच, मतलब 90 प्लस आप स्कोर कर पाए। अगर किसी का 90 प्लस स्कोर है अब तो आप 100% सुरक्षित है, वो भी जनरल में। किसमें? जनरल में मित्र। तो जनरल वाले की जो कट ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बार बता रहा हूं, अगर आपके जनरल में आप बिलोंग करते हैं तो जनरल में आपके लगभग 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक आप श्योर है मित्र। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये मेरा अपना खुद का वो है, गवर्नमेंट का हालांकि कुछ नहीं है। हालांकि जो टीचर बताते हैं वो 1 या 2 नंबर का इधर उधर ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। जितने भी चैनल वाले होते हैं, जितने भी टीचर होते हैं, जो भी एक्सपर्ट बताते हैं, उनका जो सिस्टम होता है बताने का, वो 1 से 2 नंबर इधर उधर होता है, ज्यादा नहीं होता है। और उसके बाद ओबीसी का अगर देखें, ओबीसी का कट ऑफ जो जाएगा वो 43 से लेकर के 47 के बीच में जाएगा। ये आपका इस बीच में जो कैंडिडेट है वो श्योर है। एससी का अगर बात करें, एससी की बात करें तो 40 प्लस श्योर है। एससी की बात करें तो 40 प्लस श्योर है। अगर कोई कैंडिडेट 40 प्लस क्वेश्चन सही करके आया है, वास्तविक तरीके से 40 क्वेश्चन उसके सही है एससी वाले के, तो वो अपना फिजिकल के लिए तैयारी करने अभी से लग जाए। और अनुरोध मेरा यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर एसटी कैंडिडेट है कोई और 30 क्वेश्चन करके आता है, 30 प्लस है, तो वो श्योर है। 30 क्वेश्चन उसके सही है एसटी वाले के, तो बिल्कुल सही है। एक बार फिर देख लीजिए, जनरल का 45 से लेकर 50 तक श्योर है, 45 से लेकर के 50 तक श्योर है। उसके बाद ओबीसी का 43 से लेकर 47 के बीच में श्योर है।
43 सी का नंबर है, क्वेश्चन सही करके आया है, नंबर नहीं क्वेश्चन सही करके आया है तो वो निश्चित है। एससी का 40 प्लस श्योर है, एसटी का 30 प्लस श्योर है, क्योंकि एसटी की कट ऑफ बहुत कम जाती है। ये मित्र मैंने आपको कट ऑफ बताया, अधिकांश आप देख लेना, अधिकांश आप देख लेना, जो स्कोर रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा, क्योंकि मेरा ये खुद का व्यू है। मैंने हजारों विद्यार्थियों से संपर्क करके, मेरे पास मैसेज वगैरह आए हुए हैं, उन्होंने सबका जो क्वेश्चन बता रहे हैं हमारे इतने सही है, हमारे इतने सही है, वो सब यही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया और ये 4 कारण बताए और कट ऑफ कम जाने के कारण मैंने आपको बताए। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।